आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अब सभी के सामने रख दिया है। आपको जानकारी दे दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के एक फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि 8 हफ्ते के भीतर सभी डॉग्स को पकड़ा जाए और शेल्टर होम्स तक भिजवा दिया जाए। उसके बाद लगातार तमाम एनजीओज और डॉग लवर्स के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। यहां तक कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं अपितु पूरे देश भर से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर डॉग लवर्स का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैरती हुई नजर आई जिसमें साफ तौर पर यह जाहिर था कि लोग गुस्सा हैं और यहां तक कि दिल्ली की सीएम पर हुए हमले को लेकर भी कहा जा रहा था कि जिस व्यक्ति ने हमला किया वो डॉग लवर था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त को फैसला हुआ उससे नाराज था, इसी वजह से उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किया था। चलिए, तो हो गई तमाम बातें। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि 14 अगस्त को क्या हुआ। 14 अगस्त को 4 जजेस की बेंच बैठती है, उसके द्वारा फैसला लिया जाता है और कहा जाता है कि फैसला अभी फिलहाल सुरक्षित है, समय आने पर सभी के समक्ष रख दिया जाएगा। अब फैसला सामने आ चुका है। शुक्रवार को ये पूरा मामला सभी के समक्ष रखा गया कि आखिर क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, ये फैसले पूरे देश भर में लागू होंगे, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं। इसको लेकर के जो बड़ा फैसला है वो ये कि अब आवारा डॉग्स को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनकी नसबंदी करके, उनका टीकाकरण करके और डीवॉर्मिंग जो दवाइयां होती है जिससे पेट के कीड़े मारे जाते हैं वो दवाइयां दे करके उन्हें वापस उनके यथास्थान पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि जो आवारा कुत्ते हैं या फिर रेबीज से संक्रमित डॉग्स हैं उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाएगा या फिर कह लीजिए आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं रखा जाएगा। दूसरी ओर पब्लिकली आप डॉग्स को अब यहाँ वहाँ कहीं भी खाना नहीं खिला सकते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर एक फीडिंग जोन बनाया जाएगा, वहीं पर आप डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, यानी कि एक स्थान निर्धारित कर दिया जाएगा, वहीं पर डॉग्स को खाना खिलाया जाएगा। आप ऐसे कहीं पर भी किसी के भी घर के सामने इन डॉग्स को खाना नहीं खिला पाएंगे, यहाँ तक कि आप अपने घर के सामने भी नहीं। तो वहीं जो फैसले में कुछ और अहम पॉइंट्स है वो अब हम आपको बता देते हैं। सड़क या सार्वजनिक स्थान पर जो डॉग्स है उनको खाना खिलाने की मनादी के साथ साथ अलग अलग जगह बनानी होगी और ये जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। और साथ ही तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं निश्चित तौर पर उनको एक इसको लेकर के लेटर मिलेगा और उन्हें कहा जाएगा आने वाले वक्त में कि आपको भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरीके की जगह तय करनी है। तो वहीं सभी अदालतों में जितने भी पेंडिंग मामले हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे इस पूरे डॉग्स वाले मामले से जुड़े हुए। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि याचिका लगाने वाले एनजीओज को 2 लाख रुपए और डॉग लवर्स को 25,000 रुपये जमा करवाने होंगे और ये सारी राशि आपको कोर्ट में जमा करानी होगी। तो जिन जिन भी डॉग लवर्स ने याचिका लगाई है इस पूरे मामले को लेकर के उन्हें कोर्ट में 25,000 रुपये और एनजीओज को 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। तो ये तमाम अहम बिंदु जो 4 जजों की जो बेंच है उसने फैसला लिया और उसके बाद 14 अगस्त को ये फैसला रिजर्व रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था और आज शुक्रवार को ये फैसला सभी के समक्ष है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि डॉग लवर्स जो है, जो तमाम एनजीओज है और जो आम लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और एक बड़ी मांग उठा रहे थे, तो अब यहाँ पर एक बेहतर हल निकलकर सामने आए और ये कोशिश की जाए कि जिन डॉग्स को जहाँ से उठाया गया है उन्हें वापस वहीं पर छोड़ा जाए, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, उनको जो दवाइयाँ दी जानी है वो दी जाए और साथ ही जो तमाम एहतियात हैं वो बढ़ते जाएं और ये एक अच्छी कोशिश रहे कि रेबीज़ के जो आंकड़े हैं उनको कम करने में, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था और उसी आंकड़े को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन डॉग्स को हटाने का फैसला लिया था। पर हाँ, अब इसमें सुधार किया गया है, संशोधन किया गया है। ये फैसला आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।